एक समस्या हमारे सामने आई। वो समस्या ये है कि आजकल बच्चों में पेरेंट्स की बात, पेरेंट्स का आदेश निर्देश सलाह मानने की आदत कम होती जा रही है और बच्चे कभी कभी बहाना बनाकर तो कभी कभी सीधे तौर पर पेरेंट्स को डिनाई करते हैं, डिसओबे करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि पेरेंट्स अपनी सोच, अपने विचार को अक्सर लादने की कोशिश करते हैं बच्चे पर, और इस क्रम में जब कभी वो अच्छी चीज़ भी कहते हैं, अच्छी चीज़ भी सलाह भी देते हैं, तो बच्चा उसको अलग नहीं कर पाता और उसको डिनाई कर जाता है और धीरे धीरे वो अभ्यस्त हो जाता है अच्छी बुरी सभी चीज़ों को डिसओबे करने में। दूसरी बात ये होती है, पूरा समाज, पूरा जमाना बड़ी तेजी से बदल रहा है। बच्चे को बड़े जल्दी ये भ्रम हो जाता है और कभी कभी सही भी रहता है कि वह जिस युग में जी रहा है या जो जान रहा है उसके पेरेंट्स को पता नहीं। बच्चा भूल जाता है कि जिस अवस्था से तुम गुजरे हो उसी अवस्था से उसके पेरेंट्स भी गुजरे हैं। जो काम तुम कर रहे हो, जो मनोवृत्ति तुम्हारे में है, आपके पेरेंट कितना भी कम पढ़े लिखे हों उन सब चीज़ों को समझते हैं, उन मनोवृत्तियों से गुजर चुके हैं। ऐसी स्थिति में वो अगर बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं रहे हैं। लेकिन बच्चा इस बात की भूल करता है और जब वो डिसओबे करने का अभ्यस्त हो जाता है तो फिर वो परवाह भी नहीं करता कि पेरेंट्स समझें या न समझें। यही आज के ज़माने की यही चीज़ है, इसको हमको करना है। या बाह्य वातावरण से वो कभी कभी प्रभावित हो जाता है, बाह्य वातावरण के ग्लैमर में जीने लगता है, फैंटासी में जीने लगता है और अपने पेरेंट्स, अपने गुरुजनों, अपने परिवार के लोगों की बातों को, वहाँ तो कोई ग्लैमर रहता नहीं, उनको बचपन से देखा है, तो उस ग्लैमर की दुनिया में वो पेरेंट्स को डिसओबे करता है। जैसे बच्चा अक्सर अपनी हाउसवाइफ जो मम्मी हैं, जो घरेलू मम्मियाँ हैं, उनको बेवकूफ़ समझने लगता है थोड़ा पढ़ने के बाद भी। या उसका पिता को दो कारणों से बेवकूफ़ कभी कभी समझता है और कभी कभी नहीं समझता, पिता की सब बातें मानने लगता है और पिता पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है, तब भी बच्चे का विकास नहीं होता। लेकिन यहाँ हम केवल डिसओबे की बात करते हैं। तो बच्चा ये नहीं समझ पाता कि माँ या पिता या दादा दादी या परिवार के अन्य लोग जो बातें कहते हैं उनमें कौन चीज़ आज भी प्रासंगिक है। सभी चीज़ें इर्रेलेवेंट नहीं हो जाती एक साथ, कुछ चीज़ें इर्रेलेवेंट होती जाती हैं, उनको समझाने का प्रयास किया जाए। तो यहाँ बच्चों को ये सलाह हम देते हैं, डिसओबे करने के स्थान पर वो अपने माता पिता को नई चीज़ों से अवगत करावें। अगर नई चीज़ों से अवगत कराएंगे तो उनको ही लाभ होगा, क्योंकि जो जीवन वो जीना चाहते हैं तो माता पिता से और परिवार से ज़्यादा कौन योगदान देगा। लेकिन बच्चा अन्य की बातें सुन लेता है, अन्य के आदेश सुन लेता है, अन्य की झिड़क भी सुन लेता है, लेकिन परिवार की झिड़क वो सुनने को तैयार नहीं, परिवार की सलाह मानने को तैयार नहीं, और ऐसा करके वो स्वयं का नाश करते हैं। यह केवल आइडियल नहीं है, परिवार और बड़ों के आदेश को न मानना, सलाह को न मानना, वो सोचते हैं ये आइडियल की बात है। केवल आइडियल नहीं है, आपके जीवन का ये सबसे आवश्यक पहलू है। सबसे ज़्यादा आप किसी से कभी भी किसी भी अवस्था में सीख सकते हो, सबसे ज़्यादा सहयोग ले सकते हो तो परिवार का ले सकते हो, और उससे आप वंचित होते जाते हो। आप जैसे जैसे अवहेलना करते जाते हो वैसे वैसे जो चीज़ आपको मुफ्त में और प्रेम से
बिना मांगे हर समय मिल सकती है, उससे अपने को दूर करते जाते हो, यह उचित नहीं है। इसलिए हर बच्चे को मेरी सलाह है, खास करके किशोरावस्था के बच्चों को और नौजवानों को, कि वे, उनको तो हम बताते हैं कि वह पूरे वातावरण से सीखें। तो वातावरण में जो सबसे पहला व्यक्ति है, उसको भी फैंटासी से देखो कि आज वो क्या कह रहा है, आज क्यों कह रहा है, और अपनी मनोवृत्तियों से, अपनी इच्छाओं से उसको अवगत कराओ। निश्चित रूप से वो आपके अनुसार ही सलाह देगा। अगर आपके विपरीत भी दे रहा है तो वो अपने आप को बदल लेगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं बदलेगा। इस लाभ को बच्चों को उठाना चाहिए। और डिसओबे की जो भावना है, इग्नोर करने की जो भावना है, यह संयुक्त परिवार व्यवस्था के टूटने में भी एक कारण बन रहा है। एकल व्यवस्था बनती जा रही है और आगे के समय में यही चीज़ आपके लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि आपके बच्चे आपको और ज़्यादा गुणित रूप में डिसओबे करेंगे। तो इसलिए आप कोई रिटर्न लेने के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने संतुष्टि के लिए अपने पेरेंट्स को डिसओबे के स्थान पर उनको कन्विंस करिए, उनकी बात को सुनिए और उनकी जो बातें आपके लिए हानिकारक न हों, समाज के लिए हानिकारक न हों, उनको कर भी दीजिए, चाहे आप करना चाहते हों अपने लिए, चाहे न करना चाहते हों। उसमें क्या अंतर पड़ता है? जैसे बहुत चीज़ें हम परिवार की या समाज की हमारे विचारों से मेल नहीं खाती, लेकिन अगर कोई हमारा बुजुर्ग, कोई हमारा मित्र कोई कार्य हमसे कहता है और उस कार्य से किसी अन्य का कोई अपकार नहीं हो रहा है, तो उसको करने में क्या हर्ज है? कर देंगे। हम चंदन लगाने में विश्वास नहीं करते, हम जनेऊ पहनने में विश्वास नहीं करते, हम जाति लिखने में विश्वास नहीं करते, हम जात बताने में विश्वास नहीं करते, हम धर्मवाद नहीं करते, तो ठीक है, जो निगेटिव बातें हैं वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर चंदन लगाना चाहता है, हमारा कोई मित्र कहता है आज चंदन लगा के वीडियो बनाइए, तो क्या बुरा भी है, लगा लेते हैं चंदन। कोई कहता है आज माला पहन करिए, लगा लेते हैं। आज एक मित्र ने कहा टाई पहन के आज करिए, जाड़े का सीजन है, हमने कहा टाई पहन के कर देते हैं, वीडियो को बना देते हैं, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं है ना। लेकिन हम कहें नहीं, हम जो है टाई नहीं पहनेंगे। कोई कहता है कुर्ता पहन के कर दें, कुर्ता पहन के कर देंगे, क्योंकि इससे समाज का लाश नहीं है। लेकिन हमारे उस परिजन को, हमारे मित्र को के बात को मानने से उसको शांति मिलेगी, और जब उसकी बात को हम ओबे करेंगे तो हमको परम आनंद मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। इफ़ यू लाइक आवर विजन एंड वीडियो, प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.